यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरा प्रश्न। आ और बा एक फर्म में साझेदार थे और क्रमशः 9/16 7/16 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते थे। 31 मार्च 2021 को उनका चिट्ठा अग्रलिखित था, जिसमें दायित्व में समस्त लेनदार हैं, पूंजी है, संपत्ति की ओर रोकड़, देनदार, स्टॉक, फर्नीचर, संपत्ति दिया हुआ है। उस तिथि को उन्होंने साझेदारी का विघटन करने का निश्चय किया। संपत्ति से 1500 रुपये वसूल हुए, यानी ये जो एसेट्स है 2000 की, इससे 1500 रुपये वसूल हुए। देनदारों को 500 रुपये की छूट दी गई। स्टॉक से 2500 रुपये प्राप्त हुए। फर्नीचर बा ने 25 रुपये के मूल्य पर ले लिया। लेनदारों से 105 रुपये छूट प्राप्त हुई। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए जर्नल लेखे दीजिए तथा वसूली खाता, रोकड़ खाता, साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। अब क्योंकि आप लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट इससे पहले वाली वीडियो में यानी क्वेश्चन नंबर जब आपने 1 सीखा था उसमें बनाना सीख लिया था, लेकिन जर्नल एंट्री के बारे में आप लोग अनजान थे। परंतु अब हम इस प्रश्न में जर्नल एंट्री से प्रारंभ करेंगे और वसूली खाता, पूंजी खाता और कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सारी संपत्तियाँ रोकड़ को छोड़ करके सबसे पहले देनदार, स्टॉक, फर्नीचर, संपत्ति, इन चारों संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और इस लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर को ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद हम इनको बेचने की एंट्री करेंगे। तो शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। इसके लिए जर्नल का फॉर्मेट आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री के लिए जर्नल का फॉर्मेट सबसे पहले नंबर पर हम इस एसेट्स को 1 2 3 4 इन चारों को हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये सभी संपत्तियाँ रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होंगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जो संपत्तियाँ हमने दिखाया था आपको, डेटर्स, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू एसेट्स, इनकी जो रकम है यहीं से लेंगे, यही रकम होनी चाहिए, ये बात भी आप ध्यान देंगे। डेटर्स की रकम है 4700, यानी कि डेटर्स के सामने लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड में 4700। इसके बाद है स्टॉक 2300 रुपये, स्टॉक के सामने जाके 2300 रुपये लिखिए। फर्नीचर यहाँ पर है 50 रुपये, तो इसके सामने जाइए 50 रुपये लिखिए और संपत्ति के सामने है 2000। इन सब का टोटल 4 2 6 2 8 1 9050, यहाँ पर 9050 लिख दीजिए। ये हमारा सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। जब आप इसका नरेशन लिखेंगे तो यहाँ पर लिखिए बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी सारी संपत्तियों को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद दूसरी एंट्री होगी, क्रेडिटर जो हमारा लायबिलिटी है उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। यहाँ लिखते हैं बीइंग क्रेडिटर्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स की रकम भी आप देखिए बैलेंस शीट से ही, यानी ये रकम 5,000 रुपये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, 5,000। इसके बाद अब नीचे पहुंचते हैं। नीचे लिखा है एसेट्स से 1,500 रुपये, देनदारों से 500 रुपये छूट दी गई, बाकी पैसा मिल गया, यानी देनदार यहाँ पर 4700 के हैं तो 500 रुपये छूट के कटेंगे तो 4200 रुपये मिलेगा। स्टॉक से 2500 रुपये मिले, यानी ये जो रकम प्राप्त हुई है इनको नगद बेच करके प्राप्त हुआ है, यानी 1, 2, 3 संपत्तियां नगद बिकी हैं। तो हम इनके लिए लिखेंगे कैश बैंक को डेबिट करेंगे, डिजिटल का ज़माना है। यहाँ पर हम संपत्ति से 1500 रुपये, देनदारों से 500 रुपये कम करके, यानी 4700 में से 500 घटाएंगे 4200 रुपये, और स्टॉक से 2500 रुपये प्राप्त होंगे। कुल मिला के 2500, 1500, 4000 और 42 रुपये देनदारों से, तो 8200 रुपये हमें प्राप्त होंगे। तो हम लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर जब एंट्री करेंगे तो कैश बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद एक पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया फर्नीचर को बा ने 25 रुपये के मूल्य पर ले लिया, तो हम यहाँ पर बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जब भी कोई पार्टनर किसी भी एसेट्स को लेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर ये कोई लायबिलिटी का पेमेंट करता है तो इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद लेनदारों से 105 रुपये छूट प्राप्त हुई। ये जो लेनदार है 5000 के, इनको हमने 105 रुपये छूट काट के पेमेंट किया है, यानी कि हमें फ़ायदा हुआ 105 का, और हमने 5000 के बजाय 4895 रुपये का भुगतान किया है। तो जो क्रेडिटर हैं, इन क्रेडिटरों को जब पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पेमेंट होगा, वो भी कैश बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारी संपत्तियों दायित्वों को हम रियलाइजेशन अकाउंट के द्वारा ही वसूली कर रहे हैं और भुगतान कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट का बहुत अहम रोल रहेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, 4895 रुपये पेमेंट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर्स पेड, सन्ड्री क्रेडिटरों का भुगतान कर दिया गया। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि अब इनको फ़ायदा और नुकसान आखिर कितना हुआ। डेबिट और क्रेडिट का हम टोटल चेक करेंगे कि रियलाइजेशन के डेबिट का टोटल कितना है और क्रेडिट का टोटल कितना होगा। तो उसकी जानकारी के लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट की ओर ले चलते हैं और वहाँ पर दिखाएंगे कि फ़ायदा और नुकसान कितना हुआ है जो इनके अकाउंट में बंटेगा। तो दो एंट्री आपको, एक तो इनके फ़ायदे की और इनके पेमेंट की एंट्री जो पार्टनर को होगी, वो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद और कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने वही सारी एसेट्स 4700 का डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और एसेट्स, ये इसी रकम के साथ यहाँ डेबिट साइड में लिख दिए जाएंगे। चारों को हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद ये जो क्रेडिटर है 5000 का, इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया गया है। ये जो तीनों संपत्तियाँ हैं, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, ये 1500, देनदारों से 4200 रुपये, 500 रुपये छूट काट के और 25 रुपये स्टॉक से कुल 8200 रुपये प्राप्त होगा। तो बाई कैश एंड बैंक अकाउंट के नाम से एसेट्स का, डेटर्स का, स्टॉक का जो नगद प्राप्त हुआ 8200 यहाँ लिख दिया। इसके बाद बी ने फर्नीचर को ले लिया 25 रुपये पे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बीच कैपिटल अकाउंट 25 रुपये। इसके बाद ये जो क्रेडिटर्स हैं 5000 के, इनका पेमेंट 105 रुपये छूट काट करके किया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे
टू कैश बैंक अकाउंट का नाम डालेंगे क्योंकि नगद पेमेंट होगा, क्रेडिटर्स का होगा, 4,895 रुपये का पेमेंट हो जाएगा। अब हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे, हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, आखिर हुआ क्या। तो डेबिट साइड का जब टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का करेंगे तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो 13,945 रुपये होता है, 13,945 रुपये होता है। और इस तरफ का टोटल देखेंगे तो 13,225 रुपये होता है। 13,945 में से 13,225 घटाएंगे तो 720 रुपये का नुकसान होगा। बाई लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट, ये लॉस हम ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में, और यहाँ पर 9/16 और 7/16 के रेशो में 720 रुपये को बांट देंगे तो 405 रुपये और 315 रुपये आएगा। मान लो किसी को बांटना नहीं आ रहा है, वो सोचेगा यार सर ने बांट तो दिया है, मेरी तो कैलकुलेशन ही समझ में ना आई कैसे बांटी गई। तो भाई 720 रुपया है, 9/16 यही 720 को बांटना है, तो 720 गुणा 9/16 कर दीजिए। अब अगर आप 720 को 9 से गुणा करिए और 16 से डिवाइड करिए, ये रहा 720 गुणा 9, अब भाग 16 तो कितना आया 405, ये रहा 405 रुपये। इसके बाद 720 गुणा 7/16, 7 भाग करेंगे डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये रहा 315 रुपये, दोनों हमने बांट के लिख दिया है। अब इसकी जर्नल एंट्री होगी। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये जो लॉस आया है ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है, ये रियलाइजेशन अकाउंट है और इसके क्रेडिट में ये रकम दिखाई जा रही है, लेकिन ए और बी के कैपिटल अकाउंट में इसको हम डेबिट करेंगे। तो कैसे डेबिट करेंगे और कैसे इसकी जर्नल एंट्री करेंगे लॉस की, वो एंट्री आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस को बांटने की एंट्री होएगी, और बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में बांटा हुआ है इसलिए यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर 405 रुपये और 315 रुपये, कुल मिला के 720 रुपये। यहाँ पर लिख देंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड, ओफो भाई लॉस तो हम लिखना ही भूल गए, लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी नरेशन होगी। आप लोगों को भी नरेशन लिखना जरूर है भाई, कभी नरेशन के चक्कर में नंबर गंवा बैठे तो क्या फ़ायदा होएगा। इसके बाद अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन तो आपने देख ही लिया, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ जाइए। अब पार्टनर्स कैपिटल का एक एक पॉइंट क्लियर कीजिए। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे 38 रुपये आ का, और बा का है 1750, तो बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे 3800 1750। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हेडिंग डालिए, ए बी लिखिए, रुपीज डालिए दोनों तरफ। डेबिट साइड ये है, क्रेडिट ये है, तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखेंगे जो बैलेंस शीट में कैपिटल अमाउंट दिया होता है ये। यहाँ पर रिजर्व वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कुछ दिया नहीं है फालतू की चीज़ बांटने के लिए, तो उसको इग्नोर कर देंगे जब कुछ है ही नहीं तो। लेकिन जो लॉस हुआ है 405 और 315 रियलाइजेशन अकाउंट में, उसको हम डेबिट साइड में यहाँ लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। रियलाइजेशन के समय 25 रुपये का फर्नीचर बी ने लिया था, तो बी के अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 25 रुपया फर्नीचर का काट देंगे। 3800 रुपये ज़्यादा है, इधर तो ये कम है, 3800 को यहाँ भी लिखेंगे और 3800 में से 405 घटा देंगे, तो कैश या बैंक पेमेंट जो होगा वो 3,395 रुपये का हो जाएगा। इसी प्रकार से बी का 1750 ज़्यादा है, तो यहाँ भी 1750 लिखेंगे, इसमें से 340 रुपये माइनस कर देंगे, 1410 रुपये का भुगतान बी को पेमेंट करेंगे। यानी तो ए और बी का जो पेमेंट आया हुआ है इसकी एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, और ये एंट्री लास्ट होगी, और इस लास्ट एंट्री में आपको इनका फाइनल पेमेंट ए और बी का करके दिखाना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट के द्वारा हम इनको लास्ट में पेमेंट कर देंगे 3,395 और 1,410 रुपये। कुल मिलाकर के इनका जो पेमेंट होगा 9,110, 4,3,7,1 8, 3,1 4, 4,805 रुपये का भुगतान होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का भुगतान हो गया। तो यहाँ पर लास्ट जर्नल एंट्री फाइनल हो चुकी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि लास्ट की ये दो एंट्रियाँ रियलाइजेशन अकाउंट से और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के द्वारा बनेंगी। इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैश बैंक। चेक करेंगे कि बैलेंस शीट की तरह ये भी दोनों तरफ मैच हो जाता है। इसमें ये पता लगता है कितना रुपया नगद आया है, कितना रुपया खर्च हो गया, ख़त्म हो गया, आखिर ये बराबर हुआ कैसे। तो ये है कैश और बैंक अकाउंट। कैश बैंक में अगर आप देखेंगे तो रोकड़ का 1,500 रुपये लिखा हुआ है, तो इसे टू बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे। इसके बाद जब हमने वसूली किया था तो वसूली के समय हमारी जो संपत्तियां बिकी थी 8,200 की बिकी थी। बाई यहाँ लिखा है कैश बैंक के नाम पे वसूली के समय 8,200 रुपये। तो इसको आपको डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिखना होगा। इसके बाद जो पेमेंट हमने किया है ए और बी को 3,395 और 1,410 रुपये, ये पेमेंट हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसके बाद एक पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को किया हुआ है 4,895 रुपये का, यहाँ भी कैश बैंक है, इसको हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर पेमेंट में लिख देंगे। इस प्रकार से कैश और बैंक अकाउंट का दोनों तरफ का टोटल 9,700 रुपये दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा। ये बैलेंस शीट की तरफ प्योरली पता लग जाता है कितना रुपया आया है और इतना रुपया चला गया, यानी फुल एंड फाइनल हिसाब सबका हो गया, सभी लोग संतुष्ट हो गए हैं और कैश और बैंक अकाउंट रेडी हो गया है। इस प्रकार से आपने इसके एक एक बारीक से बारीक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण कर लिया है और अब आपने अंतिम दौर में इसका सॉल्यूशन समाप्त कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है एक साझेदारी फर्म है, ये 31 दिसंबर 2020 को निम्न चिट्ठा दिया हुआ है। ये इनकी संपत्तियां हैं, भवन विनियोग, देनदार बैंक में रोकड़, आबासा की पूंजी है, लेनदार है। यहाँ पर लिखा है 31 दिसंबर 2020 को साझेदारी समाप्त कर दी गई। लेनदारों का 5% छूट पर भुगतान कर दिया गया। आ ने 90,000 में भवन ले लिया और बा ने 15,000 में विनियोग लेने के लिए और सा ने 6,000 में देनदारों को लेने के लिए सहमत हो जाते हैं। वसूली का खर्च 1,100 रुपये है। फर्म की पुस्तकें बंद कीजिए। तो भाई फर्म की पुस्तक तो बंद होगी, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और वसूली खाते के लिए कैश बैंक अकाउंट पे जाके क्लोज होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सारी एसेट्स को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना होगा। 1, 2, 3, इन 3 एसेट्स को हम यहाँ लिख देंगे, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स। ध्यान रहे यही अमाउंट भी होना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद लाइबिलिटी में क्रेडिटर है 20,000 का, उसको इधर लिख देंगे। अब हम इनकी वसूली करेंगे तो वसूली के समय इनको नगद तो कोई चीज़ बिका ही नहीं, सभी पार्टनरों ने ही एक एक चीज़ हड़प लिया। आ ने भवन ले लिया 90,000 में, तो हम यहाँ लिख देंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट 90,000 रुपये। बी ने यहाँ पर वो ले लिया, विनियोग ले लिया, इन्वेस्टमेंट 15,000 में, तो बाई बीच कैपिटल 15,000 15,000। सी ने 6,000 में देनदार ले लिया, देनदार यानी डेटर्स बाई सीच कैपिटल अकाउंट्स, यहाँ पे 6,000 रुपया लिख देंगे। इसके बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट, यहाँ पर क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तो क्रेडिटर 20,000 के हैं, तो भाई टू कैश बैंक में इधर क्रेडिटर होगा तो इनका पेमेंट इधर होगा। ये एसेट्स हैं, इनकी वसूली इधर होगी, ये लाइबिलिटी है, इसका भुगतान इधर होगा। तो क्रेडिटर 19,000 रुपये का हम पेमेंट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ शुरू में बोल दिया कि लेनदारों का 5% छूट पर भुगतान कर दिया। मुझे लगा कि लेनदारों पर कोई छूट ही नहीं है, परंतु यहाँ लेनदारों का 5% छूट पर भुगतान होगा। तो 20,000 का 5% काटेंगे, 1,000 रुपया होता है। 1,000 रुपये कम करके इनको भुगतान करेंगे हम 19,000 रुपये। वसूली का जो खर्च है वो 1,100 रुपये का है, यहाँ पर बताया गया है, ये रहा।
वसूली का खर्च 1100, ये भी नगद पेमेंट होगा। भाई वहाँ पर जो पल्लेदार वगैरह मजदूर वगैरह लगेंगे फर्नीचर वगैरह लाने ले जाने में, तो उनको खर्च देना पड़ेगा। तो 1100 रुपये, कुल मिला के 20,100 रुपये का भुगतान भी करना पड़ेगा। तो जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है और डेबिट साइड है कम। तो क्रेडिट साइड का टोटल 1,31,000 है, जबकि डेबिट साइड का जो टोटल है वो 1,30,100 है। तो हम 1,30,100 घटाएंगे तो 900 रुपये का फ़ायदा होगा। ये ए बी सी में तीनों में बराबर बराबर बांट देंगे, क्योंकि इनका रेशो आपस में कहीं लिखा नहीं है किस अनुपात में बांटना है, या इनका लाभ हानि अनुपात दिया होता तो हम उसमें बांट दे, नहीं दिया है तो भाई इक्वल बांट देंगे 300 रुपया सबको। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ए बी सी और ए बी सी पार्टिकुलर्स यही फॉर्मेट आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद हम सबसे पहले लिखते हैं पुरानी पूंजी बाई बैलेंस बी डी 50,000, 40,000, 30,000, 50, 40, 30 लिख दिया। वो जो प्रॉफिट हुआ था 900 रुपये का 300 रुपये वो बांट दिया। इसके बाद इन्होंने ए ने भवन लिया था 90,000 का, बी ने 15,000 में विनियोग लिया था, सी ने 6,000 में क्या ले लिया था, देनदार डेटर्स। तो ये जो रकम इन्होंने लिया था हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाला हुआ है यहाँ पे। तो ये रकम इनके पार्टनर्स कैपिटल के नाम से डली है, तो इनके डेबिट साइड में यहाँ पर कट जाएगा इसका पैसा। तो यहाँ पर और कुछ रिजर्व वगैरह बैलेंस शीट में दिया नहीं है, इसलिए हम कुछ डालेंगे नहीं। अब इसका सिर्फ टोटल करना है। अगर आप ए के बारे में अगर बात करते हैं तो ए का 90,000 जो है डेबिट साइड की रकम है ज़्यादा है, और क्रेडिट साइड में मात्र 50,300 है। तो 90,000 में से 50,300 घटाएंगे तो इनको पेमेंट उल्टा ला के फर्म को देना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा रुपए की संपत्ति ले गए हैं, जबकि फर्म के ऊपर इनका मात्र 50,300 रुपया ही बनता है। तो 39,700 रुपया इनको ला के देना होगा फर्म को। और जब बी की बात करेंगे तो बी का 40,300 क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड में 15,000 ही है। तो 40,300 यहाँ लिखेंगे, और इसमें 90,000 ज़्यादा है तो 90,000 दोनों तरफ लिखेंगे। तो 40,300 में से 15,000 घटाएंगे, जिसका बैलेंस इधर आएगा, जिसको पेमेंट किया जाएगा 25,300 रुपये। और सी की बात करें तो सी का भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 6,000 काट के इसको 24,300 का भुगतान कर देंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो रकम ज़्यादा होती है उसी को दोनों तरफ लिखते हैं। अगर ये ज़्यादा है तो इसको टोटल में इसी को दोनों तरफ लिखेंगे, इसमें ये ज़्यादा है तो इसको हम दोनों तरफ लिखेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, जिधर कम पड़ेगा उधर ही ये कैश बैंक आएगा। जैसे इसमें इधर कम पड़ा तो कैश बैंक इधर आ गया, इसमें इधर कम पड़ा है इन दोनों के लिए, ये साइड दोनों ज़्यादा है तो कैश बैंक इधर आ गया। अगर इधर आया है तो इसका मतलब ये लोग पैसा ले जाएंगे। इसका डेबिट साइड का बैलेंस यानी कि ये ज़्यादा है तो इधर बैलेंस आया है, तो इसका मतलब ये फर्म को ला के पैसा देगा 39,700 रुपये। जब हम कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे तो ध्यान देंगे तो इसका कैश बैंक का पुराना बैलेंस 30,000 रुपये का है। जब 30,000 का है तो उसको हम टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। इसके बाद ए ने 39,700 रुपये ये ला के दिया है, तो यहाँ का जो कैश है ऐसे चलता है यूँ। अगर किसी की समझ में ना आए लाना ले जाना तो ऐसे डाल सकते हो, इस प्रकार से और इस प्रकार क्रॉस। तो 39,700 रुपये यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों पेमेंट होंगे इस तरफ, बी के कैपिटल अकाउंट का 25,300 रुपये और सी के कैपिटल अकाउंट का 24,300 रुपये। और ये रियलाइजेशन अकाउंट का पेमेंट है क्रेडिटर्स का और खर्चे वाला, जो कि हमने यहाँ पर किया था 20,100 रुपये कैश बैंक के नाम से। ये पेमेंट करेंगे। वसूली के समय कोई रकम नगद तो बिकी नहीं है, कोई संपत्ति इन्होंने ले लिया सारा, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे 20,100 का। और अब जब टोटल करेंगे दोनों तरफ 69,700 आ गया, बैलेंस शीट की तरह पूरी तरह ये बराबर हो गया। इस प्रकार से रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट आपने पूरी तरह से समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 विद जनरल एंट्री आपने सीख लिया है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को, और अधिक से अधिक बच्चों को, अगर टीचर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वो बच्चों को जरूर शेयर करेंगे। बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर करेंगे।
अगली वीडियो के लिए होशियार रहिए, तैयार रहिए, वह भी तैयार होने चल रही है और वह तुरंत आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के रूप में तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं प्राप्त होगा, इसलिए फ़ौरन सब्सक्राइब करो और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहो और तुरंत अगली वीडियो के लिए तैयारी करो। इस सवाल को एक बार समझ में ना आए 2 बार 3 बार देखो, जब तक इस समझ में ना आए तब तक अगले सवाल पे बिल्कुल नहीं बढ़ना है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।